कमाल की बात यह है कि रिश्वत लेकर रेप का शिकार लड़की का मुकदमा दर्ज करवाने को भी ये उस पर एहसान समझ रहा था। पैसे लेकर एक हकदार को उसका हक देने को भी ये हेल्प तस्वुर कर रहा था। मैं खुदा देख रहा है इसकी हेल्प कर रहा हूँ। यार पैसे लेके कौन सी हेल्प होती है? तो अभी देखो सर, आई हो बनते ना फोन बेचते, तनख्वाह में से पैसे निकालते, सर पे हाथ रखते, कहते तो मेरी बेटियों की तरह हो, मेरी बहनों की तरह हो, मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो। मैं रिश्वत का हराम समझता हूँ 1 रुपया इस केस के अंदर। यार 100 घर डैन भी छोड़ देती है यार, एक बच्ची की इज्जत का मसला था। बिल्कुल सही। थोड़ी गैरत भी नहीं आई तुम लोगों। यार पता है क्या, आपने किसी जमीन के मसले में पैसे लिए होते ना, किसी जायदाद के मसले में पैसे लिए, इतना गुस्सा नहीं, मैं कहता यार चलो ठीक है, वो कर लिया आपने बेहयाई जो करनी थी। और बेटी के साथ ज्यादती का मसला है यार। बहरहाल इन दोनों रिश्वतखोरों को एसएचओ के कमरे में लाया गया, जहां तफ्तीशी अफसर ने कैमरा ऑन होने से बेखबर होकर बताया कि मैंने रिश्वत के पैसे ऊपर दिए हैं और एफआईआर के लिए ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को भी बाकायदा रिश्वत दी है। मैंने अल्लाह गवाह आगे दिया है, मेरे को कसम नहीं खाऊंगा, खुदा देख रहा है। अगर मैं झूठ बोलूँ खुदा कितना मसला, ठीक है आपकी बात मैं मान रहा हूँ। लिया है 15 लिया है 20 लिया है या 50, आगे क्या है वो मैंने खुदा देख रहा है आगे दिया है। अब 2 डिपार्टमेंट हो गए ना, एक इन्वेस्टिगेशन है, एक ऑपरेशन है। आप दोनों इन्वेस्टिगेशन के हो। जो बच्ची का ज्यादती का पर्चा हुआ वो तो ऑपरेशन नहीं करना था ना। ऑपरेशन तो वो किसने करवाया? इसने सर खलील ने करवाया था। खलील कौन? ये जो तुम्हारा उसके पैसे आपने क्यों दिए? नहीं सर, नहीं एफआईआर कटवाने के पैसे तो आपने दिए ना। तो आपने किसी से रिक्वेस्ट की ऑपरेशन में, कह के कर, मतलब उसको भी कुछ दिया होगा गैर? बस रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट से तो नहीं काम होता, ऐसा तो ना करो यार। वही ना। कुछ ही देर में एसएचओ साहब भी तशरीफ ले आए। हमने उन्हें ज्यादती का शिकार होने वाली यतीम बच्ची के साथ उनके थाने में होने वाली ज्यादती की वीडियोस दिखाई तो वो कुछ खास शर्मसार नहीं हुए, बल्कि जब तफ्तीशी अफसर नियाज ने हेड मुहर्रर को रिश्वत देकर मुकदमा दर्ज करवाने का एतराफ़ किया तो उसके अल्फाज को गोल गोल घुमाकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। बताओ फिर हेड मुहर्रर को कितने पैसे दिए? कितने? एक अमाउंट बता दो बस। 2-4 हज़ार। अच्छा दोनों एफआईआर बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर पैसे लेके हुआ ना ये सब? नहीं तो ये क्या है? ये तो देखो तफ्तीश का मामला है। तफ्तीश देखिए, तफ्तीश वाले ने पैसे लिए तो एफआईआर हुई। देखिए मेरी बात सुनिए, दूसरी एफआईआर पैसे लेने के बाद हुई, जो ज्यादती वाली थी वो पैसे लेने के बाद कटी। आप जो कह रहे हो मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑपरेशन वालों से, तब मैंने कटवाई थी। रिक्वेस्ट पे तो नहीं होता ना काम, कुछ तो दिया होगा ना। नहीं ऐसे देखिए, आप डिफेंड करते रहे, बात फिर वही है कि नहीं आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन में पैसे नहीं लिए जाते। नहीं किसको दिए? नहीं एफआईआर कैसे हुई फिर? एफआईआर जैसे होती है रूटीन में। आपने सुना ना, मस्खरी थोड़ी है जना की एफआईआर 50 वो तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो सारा कुछ। इन्होंने पैसे लिए, इनका काम तो एफआईआर काटना नहीं है, एफआईआर तो ऑपरेशन काटेगा ना। इन्होंने अल्टीमेटली ऑपरेशंस में कहा तो एफआईआर कटी ना, बच्ची ने तो नहीं एप्लीकेशन को दी। किसको कहा? ऑपरेशन में किससे एफआईआर कटवाई आपने? हमने सर रिक्वेस्ट किसको? हाँ, और उसको कुछ पैसे नहीं दिए। कितना? 1000, 2000, 5000, 4000 क्या दिया और एफआईआर कटवा दिया होगा। किसको दिया होगा? नहीं अभी आप तो ये ना करें ना, होगा तो नहीं, एक बंदा आपके सामने मौजूद है। आपके सामने कह रहे हैं दिया होगा, किसको? हेड मुहर्रर की बात, हेड मुहर्रर की बात है। खुदा को पता, मुझे पता नहीं इसमें। वो एक बंदा आपके सामने बात कर रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आप हेड मुहर्रर को बुलाइए ना जरा। उसने कैसे एफआईआर काटी? रिक्वेस्ट पे क्यों एफआईआर काटी उसने? उसको एप्लीकेशन तो नहीं मिली थी? एफआईआर बनती होगी ना उसकी। तो सर एप्लीकेशन तो नहीं दी थी ना उसको कंप्लेनेंट ने। एप्लीकेशन दिलवाई थी आपने उससे? सर ज्यादती की बच्ची की हेड मुहर्रर पैसे लेके एफआईआर काट रहा है? नहीं ऐसी आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। ये तो तफ्तीश वाले, अब इनका काम है, पता नहीं क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑपरेशन एफआईआर तो ऑपरेशन का काम है ना। एफआईआर बॉक्स से तफ्तीश वाला वैसे भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरी एफआईआर काट दो, काट दो। वो तो कह रहा है मैंने पैसे देके कटवाई। नहीं, इत्मीनान की बात यह है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जुनेद अहमद शेख ने इन अफसरान के खिलाफ सबूत देखने के बाद कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई, किसी तरह की कोई कमेटी कायम नहीं की, फिल फौर इन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। सरेआम के 8 बरसों में मैंने कम से कम ऐसा होता पहली बार देखा है, जिस पर जुनेद अहमद शेख सलाम के मुस्तहिक है। लेकिन आप जरा ईमानदारी से बताइए
कि वो निज़ाम जिसमें हमने आपको कुछ ही अरसा पहले दिखाया था कि थाना कमालिया में पंजाब पुलिस के अफसर और अहलकार इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की के खानदान से कदम कदम पर रिश्वत लेते हैं, उनसे थाने भर की चाय के लिए दूध, पत्ती और चीनी मंगवाते हैं। रिश्वत लेकर इज्तिमाई ज़्यादती की FIR काटने के बाद बतौर खुशी मिठाई भी गैंग रेप का शिकार होने वाली लड़की से ही मंगवाई जाती है। क्या वो निज़ाम लानत के काबिल नहीं? आज का प्रोग्राम जिसमें आपने खुद वीडियो सबूत देखे कि रिश्वत लिए बगैर ना यतीम बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती की FIR कटी और ना ही मेडिकल रिपोर्ट बनी, क्या ये निज़ाम काबिले नफरीन नहीं? 70 साल से इस निज़ाम को बनाने वाले, इसे चलाने वाले, इससे फायदा उठाने वाले सब के सब कौम की इन बेटियों के मुजरिम नहीं? लेकिन सवाल ये है कि फिर ये निज़ाम अब तक चल कैसे रहा है? गरीबों की आहों और इन जैसी मजलूम बहनों और बेटियों की बद्दुआओं ने इस फरसूदा निज़ाम को जलाकर राख क्यों नहीं कर डाला? तो इसकी वजह है सुभान अली चन्ना जैसे लोग। इसी थाने के इस पुलिस ऑफिसर ने ज्यादती का शिकार यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखा था। सुभान अली ने हमारे नुमाइंदों और इस बच्ची से कहा था कि मैं थाने के अलावा भी किसी काम आ सकूं तो इस मजलूम लड़की की मदद के लिए हाजिर हूं। हम खुद चाहें कुछ हो जाए बेचारी का, कोई FIR कराइए। अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरे वाला हम आपके साथ सारे नबी के पास चलेंगे, इसको सही प्लेटफार्म हुई है इंशाल्लाह देखते हैं। वहाँ इसकी शादी भी हो जाएगी, इसका घर भी बन जाएगा, इसको बेचारी को प्रोटेक्शन भी। हमने जहां ये करप्ट नहुसत ज़दा चेहरे आपको दिखाए, वहीं हम पर यह फर्ज था कि सुभान अली चन्ना जैसे मुस्बत और बेलौस मदद के लिए तैयार पुलिस ऑफिसर से भी आपको मिलवाएं। हमने थाने में उन्हें तलाश किया और खिराजे तहसीन के तौर पर उन्हें सैल्यूट किया। सैल्यूट वसूल कर रहे हैं। सलाम है आपको, जिंदाबाद। हमारे बच्चों ने बताया कि यहाँ आए माशाल्लाह, तो आपने कहा कि जी मैं हर तरह से इस बच्ची के लिए पुलिस से हट के भी हाजिर हूँ, जो मेरे लायक खिदमत हो। वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उसकी मौजूद। बेटा दिखाओ ज़रा, ताकि इनको फ़ख्र हो अपने ऊपर माशाल्लाह। और हमें भी आप पे फ़ख्र है। हमारा काम है जो आने वाला है उसको इज्जत देना, उनका काम करना। बस ये अगेन होके नहीं जाए। बस हमें आप पे हम आपको सलाम पेश करते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं बताएं कि आप हमारे हीरो हैं। नहीं, मैं ताबेदार हूँ, मैं खादिम हूँ। अल्लाह आपको इस्तकामत दे और अल्लाह आपको ये तौफीक दे कि इस तरह से बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले जो उसके पहले भी इनसे भी अलग भी बच्ची आई थी। मैंने इसको यही कहा, मैंने बोला बेटा अब देखो इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, या तो कोई शेल्टर ले लो आप जहाँ आपकी लाइफ अच्छी गुजरे। सही। तो कोई बंगाली बिरादरान थे, 1-2 खातून थी इसके साथ, तो मैंने बोला या तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है प्लेटफार्म सारम बर्नी साहब का मैंने उनको मशवरा दिया था। फिर वहाँ गए नहीं गए उसका मुझे नहीं पता। फिर ये आज ये कहानी देख रहे हैं। लेकिन आपको सलाम है माशाल्लाह जी, अगेन आपने जिंदाबाद। क्या वेल डन। याद रखिए, पाकिस्तान और निज़ाम पाकिस्तान का असल चेहरा नियाज और अकबर जैसे लोग हरगिज नहीं है। बस ये और इन जैसे लोग इस निज़ाम पर काबिज हो गए हैं। पाकिस्तान का असल चेहरा सुभान चन्ना जैसे लोग हैं, एक दूसरे का एहसास करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। इंसानियत ऐसे ही लोगों की वजह से जिंदा है और पाकिस्तानियत ऐसे ही लोगों की वजह से जिंदा होगी।